दोस्तों सलाम और आदाब। आपकी खिदमत में नदीम एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों आजकल जब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ भी आप रुजू करें या खबर हासिल करने की कोशिश करें तो आप पाकिस्तानियों को एक मुनफरिद जायकेदार और चटखारेदार खबरें सुनने को मिलती है। जैसे कि मियाँ साहब के ने वो बाल उग गए, या खान साहब के टांग में कील चुभ गया, या मुहतरमा के शौहर के पैर में जो है वो कांटा चुभ गया। तो ये मरकज और महवर आजकल खबरों की जो मैं देखता हूँ वो बड़े से बड़ा नशियाती इदारा हो हमारा, यानी कि जियो न्यूज हो, ARY हो, डॉन हो या दुनिया न्यूज हो, आप उसको खोल कर देखें तो आपको यही खबरें मिल रही होती है कि आज मियाँ साहब ने ये किया, आज जरदारी साहब ने ये किया। बल्कि सोशल मीडिया से एक कदम आगे चला जाता है, एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली। या खान साहब ने बड़ा फैसला कर लिया, अब तकदीर बदल जाएगी पाकिस्तानियों की। या सऊदी अरब के साथ बहुत जबरदस्त मुआहदा तय पा गया है, डॉलरों की बारिश होने वाली है। तो मेरे भाई ये सब आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा होता है और आप मजे से बन रहे होते हैं। कोई भी यानी कि बड़े से बड़ा एंकर, बड़े से बड़ा साफी न्यूज चैनल में बैठ के, या प्रिंट मीडिया हो, अखबार या सोशल मीडिया के अंदर जितने बड़े बड़े हजरात हैं, हमारे एंकर हजरात हैं, इन लोगों की किसी खबर के अंदर आपको अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं होता। यानी आप यूँ समझे कि पाकिस्तानियों के घरों में बिजली नहीं आ रही है, गैस मैसर नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, आपके जरूरियाती बेसिक बुनियादी चीजें आपके घर में मौजूद नहीं है। उसमें किसी मीडिया के ऊपर, किसी न्यूज चैनल के ऊपर, किसी मुज़ाकरे के अंदर ये मौजू नहीं होता है कि आपके अवाम की क्या मुश्किलात है, अवाम किन मुश्किलात से जूझ रही है, लड़ रही है। कितनी जगह वहाँ लाइन लगा रही, सुबह उठते किसी काम से जाएं वहाँ लाइन। यानी कि आपको चंद मिसालें मैं दे सकता हूँ। ये यूटिलिटी बिल जो आते हैं, पानी, बिजली, गैस वगैरह, टेलीफोन के, इनको जमा कराने के लिए भी आप लाइन लगाते हैं, कतार में जमा कराते हैं, उसमें अलग आपका टाइम जा रहा है, या उसमें अलग मसरूफ रखेगा आपको लाइन लगाने। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, राशन, बेनजीर इनकम सपोर्ट, ये सब के लिए आप लाइन लगाते हैं और आपको लाइन लगा के ये सब चीजें मुयसर आती है। यानी कि आपके नसीब में ये पाकिस्तानी को लिख दिया गया है कि आपको हर काम लाइन लगा के करना है। लेकिन इस मसले पे किसी भी शख्सियत ने कोई आवाज दी और ना ये उठाते हैं। ये साफी हजरात जो कह रहे थे ना, हम बहुत अवाम की फलाह के लिए बात करते हैं, ये सारे प्रोग्राम जो है अवाम के लिए फलाह के लिए बनाए जाते हैं, इसके अंदर कोई अवाम की बात नहीं। बात अगर होती भी है तो मियाँ साहब ने ये कहा, बीवी के शौहर ने ये कहा। मकसद ये है कि ये मीडिया के अंदर सिर्फ इन्हीं की बातों का तस्करा होता है। इन्होंने ये बयान दिया, ये मुज़ाकरा होने वाला है, मौलाना साहब आके मिलने वाले हैं, बदलने वाली तकदीर, ये फला साहब से मीटिंग हो गई है, बात मुज़ाकरात कंप्लीट हो गए हैं, अब पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कि आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और 75 साल से 76 साल से इसी तरह आपको बेवकूफ बनाया जाता रहा है। कभी मजहब के नाम पे, कभी मसलक के नाम पे, कभी जुबान के नाम पर, कभी सूबे के नाम पर। जब तक ये अवाम एक मुत्तहिद नहीं होकर के अपनी बात नहीं करेगी, मुत्तहिद होकर के कि भाई हमें ये मसला है, हमारे घरों में पानी क्यों नहीं है, गैस क्यों मैसर नहीं है, हमारे जब इतना जबरदस्त जखीरा पाकिस्तान में मौजूद है, एटमी सैयद वाला मुल्क ये है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है हमारे पास, हम दुनिया को टक्कर देने वाली कौम है, तब तक जो है वो, जब तक अवाम मुत्तहिद नहीं होकर के मुतालबा करेगी तब तक आपके मसाइल कोई हल नहीं होने वाले। आप इस तरह टीवी देखते रहे और टाइम जाया करते रहे, आप सोशल मीडिया में ऐसी टाइम जाया करते रहे। कौमी सूबाई असेंबली के बाद अब होगा सीनेट का इलेक्शन। अब इसके अंदर आप देखेंगे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी सब मिलकर सीनेट के इलेक्शन के लिए फला को ऐसा किया, इस जमात ने ये वोट लिया, इस जमात के इतने लोग आ गए, फला साहब हार गए, फला साहब जीत गए, अब ये कोalition बनने जा रही है, ये ग्रुप बनने जा रहा है, ये होगा। अब दूसरे सीजन आएगा कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर्ड होने वाले, चीफ जस्टिस रिटायर्ड होने वाले, तो फिर दोबारा इसके अंदर वही गेम शुरू। दोस्तों मदारी जो है वो डुगडुगी बजा के आपको जमा करता है, इकट्ठे करता है हुजूम को, आप सबको तमाशा दिखाता है। अभी कौमी असेंबली का तमाशा देखा है आपने, अब सेनेट का तमाशा आप देखेंगे। ऐसे चीफ जस्टिस कुछ अरसे बाद सीजन आएगा चीफ जस्टिस साहब की तरफ। अब वो पाकिस्तान की इतनी जबरदस्त हस्ती होगी कि उसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। ये सीजन खत्म होगा तो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बारी है, अब उनकी रिटायरमेंट टाइम आ रहा है। अब या उनको एक्सटेंड की जाए कि नया को लाया जाए, अब कौन आने वाला है, उसकी शख्सियत कैसी है, उसने तालीम कहाँ से हासिल की, कहाँ पैदा हुआ, लेकिन सब कुछ आपको प्रिंट में, लेकिन सब की बात हो रही है, आपकी मेरी बात नहीं हो रही। कभी ये नहीं कहा जाता है कि फला इलाके में इतने दिनों से पानी बंद है, फला शहर में इतने अरसे से गैस बंद, फला इलाके में आज तक ट्रांसपोर्ट की या इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं आ सकी, क्या वजूहात है। फला इलाके में बारिश होती है, उसका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, उसको बहाल करने के लिए कोई जामा प्रोग्राम तरतीब आज तक नहीं दिया जा सका 76 साल में। कौन है इसका जिम्मेदार? कभी इन मसाइल में डिबेट होती है?
ये मसाइल में आपको उलझा के रखा जाता है, बिल्कुल मदारी की तरह डुगडुगी बजाता है। आप सब स्क्रीन के गिर्द जमा हो जाते हैं और वही देखने लगते हैं अब क्या होने वाला है, अब तकदीर बदलने वाली है। भाई एक तमाशा है, ये खेल है, दिखाया जाता है, आपको महसूस किया जाता है, आप महसूस होते हैं, मैं भी महसूस होता हूँ, लेकिन इसका भाई मेरे कोई हल नहीं है जब तक कि अवाम मुत्तहिद होकर के कश्मीर से कराची तक हर सतह पे बगैर मजहब, बगैर रंग, बगैर जबान, बगैर इलाके, सूबाई अज़बियत, लिसानी अज़बियत, मजहबी, नस्ली, मसलकी अज़बियत को तोड़कर जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक आपको ऐसी मदारी की तरह ये तमाशा दिखाते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। मसाइल आपके कभी नहीं हल होंगे। मसाइल हल करने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा और इससे सवालात करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये ग्रेट गेम है पॉलिटिक्स का, यानी अवाम को बिल्कुल उलझा के आपको बेशऊर रखा जाता है, जाहिल रखा गया है आपको, मुझे भी, हम सबको शऊर नहीं दिया गया, हमारे बच्चों को हमें जाहिल रखा गया है ताकि हम उस आगे ना सोच सके। सोशल मीडिया का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, उसने बताया कि इससे आगे जहां और भी है, अल्लाह इकबाल ने कहा था ना कि सितारों से आगे जहां और भी है, तो पाकिस्तान से आगे जहां और भी है। आप भी देखें वहाँ सिस्टम क्या है, सर्च किया करें, सवालात किया करें। तो ये ग्रेट गेम का हिस्सा हम सब है जिसमें हमें उलझा कर रखा गया है। हमारी बात नहीं की जाती, बाकी तमाम बातें की जाती। असल मरकज और महवर अवाम को होना चाहिए, क्योंकि आपकी खिदमत करने के लिए हजरात होते हैं। ये किसी इदारे के सरबरा हो या किसी इदारे के मुलाजिम हो या कौमी असम्बली सूबाई से मेंबर हो, वजीर आजम हो, वजीर खजाना हो, वजीर आलम, सदर हो, ये सब हमारी खिदमत के लिए आते हैं। इनका मकसद और महवर होता है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना। लेकिन इन्होंने ये ग्रेट गेम ऐसा सजाया है कुछ अरसे से, या शुरू से आप समझ ले कि आपको उलझा के रख दिया गया है कि आप इन्हीं चीजों में उलझे रहे। ये उसने क्या कहा, वो कौन बन रहा है, वो कौन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अपने मसाइल पे आपकी नजर ना जाए, अपने मसाइल में बात करें। जब भी आप चार लोग बैठे तो आप मियाँ साहब की, बीवी साहबा की, खान साहब की बात कर रहे हो, भाई आपके साथ क्या हो रहा है, इस मौजूद में बोलना सीखे। बहरहाल दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे व्लॉग को देखा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं आने वाले दोस्तों गुजारिश का सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें इस वीडियो को। आप सबके देखने का, सुनने का बहुत शुक्रिया। सलाम और आदाब।